नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारतीय शिक्षा बोर्ड के इस विशेष कार्यक्रम में। आज का हमारा विषय है ऑफलाइन टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम और आज हम ये समझने वाले हैं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड किस तरीके से एंशिएंट इंडियन वैल्यूज़ को मॉडर्न टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेट कर रहा है। और इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री विवेक कुमार, डायरेक्टर ट्रेनिंग, भारतीय शिक्षा बोर्ड। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार माननीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा के लिए मेरे को बुलाने के लिए। सर, आप टीचर ट्रेनिंग को आज के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में हमने पिछले एपिसोड में भी थोड़ी बात करी थी। और भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो विज़न है, जो उसकी जो पूरा जो हमने ताना बाना बुना है, और वो होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेके बुना है। चाहे वो हमने बच्चों की पढ़ाई के लिए लिया है, तो उसी तरीके से अपने टीचर्स के लिए और हमारे शिक्षक जो हमारे बंधु हैं, उनके लिए भी हमने होलिस्टिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर ट्रेनिंग में हमने उसको जोड़ा है। इसीलिए हम टीचर ट्रेनिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, हम उसका उपयोग नहीं करते। इसके एवज में हम क्षमता संवर्धन, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग शब्द का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। हमारा मानना यह है कि सारे शिक्षक, क्योंकि शिक्षण एक ह्यूमनिस्टिक एंडेवर है जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है, ठीक है, और सिर्फ कक्षा में एक बच्चे के साथ नहीं, 40 बच्चे हैं, एक टीचर को दूसरे टीचर से भी बात करनी है, टीचर को पेरेंट से भी बात करनी है, तो उसके जो ह्यूमन स्किल्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है हमारी जो टीचर ट्रेनिंग या हमारी जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हैं, हम उसमें सब्जेक्ट टीचिंग एक छोटा हिस्सा है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि वो टीचर अपने बारे में ज़्यादा जाने, तो स्व का ज्ञान हो उसको, ठीक है, जो कि हम अपने बच्चों को भी चाहते हैं कि वो जाने। उसके जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो, क्योंकि उसको कई ऐसे मौके आते हैं जब हर टीचर को, ठीक है, एक लीडरशिप की भूमिका निभानी पड़ती है। इनफैक्ट हम ये मानते हैं कि एक क्लासरूम का लीडर एक टीचर ही है, ठीक है। इसके अलावा उसको क्या अपने इमोशनल, सोशो इमोशनल उसके स्किल्स, ठीक है, बेहतर है, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम कंटेंट पढ़ाने के अलावा उसको अपने सोशो इमोशनल स्किल्स यूज़ करने पड़ते हैं ताकि वो कंटेंट या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चों को दे सके। तो ये सारे आयामों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स का डिज़ाइन करते हैं। जी सर, अगला प्रश्न है कि हमें थोड़ा विस्तार से बताइए कि ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशंस की प्लानिंग किस तरीके से करता है? पिछले एपिसोड में हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करी थी, ठीक है। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की उनका अपना एक कुछ वैल्यू पॉइंट है, कुछ उनकी लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन ऑफलाइन ट्रेनिंग्स हमारा मतलब कोर बिंदु है, कोर पार्ट है, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि क्या है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि टीचिंग एक ह्यूमन प्रोसेस है जिसके अंदर ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिज़िकल ट्रेनिंग के अंदर ह्यूमन इंटरेक्शन करने का सबसे ज़्यादा मौका मिलता है, ठीक है। इसलिए और बिहेवियरल चेंजेस अगर हम चाहते हैं अपने टीचर्स के अंदर कराना, तो फिज़िकल ट्रेनिंग से ज़्यादा चांसेस हैं कि हम अपने टीचर्स, बिहेवियरल चेंजेस का मतलब है जो उनके व्यवहार में आ सके। हम सीख लें नई चीज़, ठीक है, लेकिन वो कई बार व्यवहार में नहीं आती। हमको अच्छा लगता है कि अरे हाँ, ये कोई नई बात आ गई, पुरानी बात ये ठीक नहीं थी, ऐसा करना चाहिए, लेकिन कई बार हम व्यवहार में नहीं ला पाते, ठीक है। तो व्यवहार में लाने के लिए फ़िज़िकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे कुछ मैं बिंदु बताऊंगा कि किस चरण में हम, ये चरण है इसके कि कैसे फिज़िकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे या ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को हम के बारे में हम प्लानिंग करते हैं। हमारी सबसे पहला इसके अंदर हमारा टीचर आइडेंटिफिकेशन नीड्स, अच्छा, कि जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे शिक्षक हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, जी, ठीक है। तो ये बहुत कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा टारगेट ग्रुप क्या है, हम कौन से टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो कौन से लेवल के या स्टेज के बच्चों के साथ डील करेंगे, कि वो फाउंडेशनल स्टेज के हैं, प्रीपरेटरी स्टेज के हैं, मिडिल स्टेज के हैं या सीनियर स्टेज के हैं, जी,
ठीक है। इसके अलावा वो कौन सी परिस्थितियों से आ रहे हैं, जी, उनका पूर्व ज्ञान क्या है, तो ये जानने के लिए हम स्कूल के प्रिंसिपल्स या फील्ड सर्वे हमारे होते हैं, ठीक है, उनकी मदद लेते हैं, या हमारी ट्रेनिंग टीम के भी, हमारे खुद के ट्रेनिंग टीम के अंदर हमारे साथ काफ़ी ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनको फील्ड का या खुद प्रैक्टिसिंग टीचर्स रहे हैं काफ़ी साल, तो उनको फील्ड में क्या ज़रूरतें पड़ सकती हैं जी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी, इसके अलावा टीचर वो एक्सपीरियंस्ड है या वो कोई नया टीचर है, तो एक बार आइडेंटिफिकेशन नीड्स हमारी क्या हो जाए, तय हो जाती हैं, तय हो जाती है। तो फिर हम सेकंड स्टेज पे आते हैं कि हमारा करिकुलम डिज़ाइन, हमारे फिर ऑब्जेक्टिव तय हो पाते हैं, हम चाहते क्या हैं ट्रेनिंग से निकालना, कि हमारे जो हमारे शिक्षक बंधु हैं, ठीक है, कि वो क्या सीख पाएंगे, ठीक है, फिर वो तय होता है। फिर हमारे जो सेशन में हम करना चाहते हैं उसमें कोर्स क्या कंटेंट हम डिलीवर करना चाहते हैं, उसमें एक्टिविटीज़ क्या लेना चाहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस क्या लेना चाहते हैं, उनको मोटे तौर पे तय किया जाता है। फिर तीसरा आता है, जब हमारी आइडेंटिफिकेशन हो गया, करिकुलम हमने डिसाइड कर लिया, फिर हम अपने रिसोर्स पर्सन्स को क्या करते हैं, चिन्हित करते हैं, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग चलती है। हमारी पहले 2 स्टेजेस में जो हमारी नीड्स बनती हैं उनके हिसाब से हमारा एक पूल है रिसोर्स पर्सन्स का, उसमें से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये रिसोर्स पर्सन इस स्थिति में हमको बेहतर क्या है ट्रेनिंग दे पाएगा। तो रिसोर्स पर्सन के साथ फिर हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं कि हमारी ये आपसे अपेक्षा है, इस सेशन के अंदर हम ये चाहते हैं, ताकि वो समझ पाएं कि हम कहाँ अपने शिक्षकों को लेके जाना चाहते हैं। तो चौथा जो चरण आता है वो है ट्रेनिंग का एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो ट्रेनिंग एग्जीक्यूशन में हम वहाँ उनका रजिस्ट्रेशन करना टीचर्स को एक बारी, फिर वहाँ उनको सेशन की वेन्यू के सेटअप करना जो हम चाहते हैं उस हिसाब से, क्या पता वहाँ लैब सेटअप करनी है, हमने एक एक्टिविटी रूम सेटअप करना है, ठीक है, या एक मॉक क्लासरूम सेटअप करना है, या हम डिस्कशन मोड में चाहते हैं, तो किस तरह की सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह हम चाहते हैं, ठीक है। फिर एग्जीक्यूशन में ही पार्ट आता है कि जो हमारे जो सेशंस हो रहे हैं उनको हम मॉनिटर कर सकें, ठीक है। इनफैक्ट वो नेक्स्ट स्टेज बनती है हमारी कि क्या है, टीचर ट्रेनिंग सेशंस का इवैल्यूएशन और असेसमेंट, तो साइमल्टेनियसली चलता है वो। हम कुछ लोग जो सीनियर रिसोर्स पर्सन होते हैं या ट्रेनिंग टीम के जो लोग होते हैं वो सेशन में बैठ के टीचर्स का भी फीडबैक लेते हैं और रिसोर्स पर्सन्स का भी फीडबैक लेते हैं कि वो कैसा चल रहा है, उनसे क्या अपेक्षाएं थी, क्या वो अपेक्षाओं पे खरे उतर रहे हैं, ठीक है, या और क्या किया जा सकता है। अगर लास्ट मोमेंट कोई चेंजेस की ज़रूरत है तो हम वो भी करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद, ठीक है, हमारा पोस्ट ट्रेनिंग, ठीक है, जो फीडबैक है वो होता है कि ट्रेनिंग करने के बाद हमारे टीचर्स जब वापस स्कूलों में जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनके फीडबैक्स हमको मिल सके, चाहे टीचर्स से मिल सके खुद से, या उनके स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, या कोई और कोऑर्डिनेटर्स हैं, दे कैन प्रोवाइड द रियल टाइम फीडबैक कि क्या उन पे इम्पैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस तरीके से ये जो 6 बिंदु हैं वो हमारी टीचर ट्रेनिंग ऑफलाइन या फिजिकल ट्रेनिंग के पूरी प्लानिंग को कवर करता है। अच्छा सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इन ट्रेनिंग सेशंस के लिए रिसोर्स पर्सन्स को कैसे शॉर्टलिस्ट करते हैं? जैसे मैंने ये प्रश्न का थोड़ा सा जवाब अभी पिछले प्लानिंग में भी दिया, जी जी, कि रिसोर्स पर्सन्स को हमने सबसे पहले एक पूल बनाया हुआ है, एक पूल काफ़ी बड़ा है वो, जिसके अंदर हमने कोशिश करी है कि डिफरेंट स्टेट्स के हमारे पास रिसोर्स पर्सन्स हो, ठीक है, जिनका एक्सपीरियंस टीचर ट्रेनिंग में भी हो और खुद प्रैक्टिसिंग टीचर भी रहे हों उस सब्जेक्ट के, ताकि उन्हें ग्राउंड क्लासरूम के अंदर क्या समस्याएं आती हैं उनको पता हो, ठीक है। तो एक बारी हमने वो पूल बनाया हुआ है, तो फिर हम हमारी ट्रेनिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे हम अपने टीचर जो रिसोर्स पर्सन है उनको शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा मानना यह है कि अगर रिसोर्स पर्सन अगर हमने सही चिन्हित कर लिया, ठीक, शॉर्टलिस्ट कर लिया, तो हम वो ट्रेनिंग क्या है सफल होने के हमारे काफ़ी आसार बढ़ जाते हैं। सर, आपके 2, 3 और 5 दिन के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं
उनमें क्या अंतर होता है? हाँ, फिज़िकल ट्रेनिंग्स हमने नॉर्मली हम 2 दिन, 3 दिन, 5 या 6 दिन की भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जी। करते हैं, और इनमें से कुछ रेजिडेंशियल भी हो सकते हैं और कुछ स्कूल्स के अंदर भी हम कोशिश करते हैं। जी। ठीक है, तो इन सारे प्रोग्राम्स में थोड़ा थोड़ा अंतर है। इनफैक्ट ये आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं तो उसमें इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द कोर्स एंड द इन्वॉल्वमेंट इन द ट्रेनिंग प्रोसेस इटसेल्फ। 2 दिन का जो प्रोग्राम होता है वो नॉर्मली एक तरीके से रिफ्रेशर प्रोग्राम की तरह काम करता है। इसको हम कई बारी ओरिएंटेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अंदर डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। टीचर्स को कोशिश की जाती है कि वो रिफ्लेक्टिव बन सके, कि वो अवलोकन कर सकें अपने जो टीचिंग प्रोसेस है। ठीक है, इसके अलावा कई बार ये 2 दिन के प्रोग्राम जो पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हुए हैं तो उनके लिए एक तरीके से वार्म अप या फीडर की तरह काम करते हैं, कि जो उन्होंने सीखा उसको वो रिफ्रेश कर सके। तो 2 दिन के प्रोग्राम इस तरीके से हम प्लान करते हैं। 3 दिन का जो प्रोग्राम होता है वो थोड़ा ज़्यादा इंटेंस होता है। इसमें टीचर्स को थोड़ा मौका मिलता है कि वो क्या है, पीयर लर्निंग भी कर सके, आपस में कोलैबोरेट कर सके। ठीक है, थोड़ा सा ट्रस्ट और आपस में इंटरेक्ट करने का ज़्यादा मौका मिलता है। ठीक है, तो इसके अंदर डेफिनेटली क्या है, जो हम उनको सिखाते हैं थोड़ा वो प्रैक्टिस करने की कोशिश कर सकते हैं। समय उतना तो नहीं मिलता, लेकिन इसलिए 2 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस होता है। 5 या 6 दिन के प्रोग्राम जो होते हैं नॉर्मली हमारे, वो काफ़ी इंटेंस होते हैं। उनके अंदर उनकी दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 9 बजे से लेकर नॉर्मली 5:30 तक, और कई बार डिनर के बाद भी वार्ता उन्हीं प्रश्नों के आसपास गूंजती है जिन प्रश्नों के लिए सुबह क्या है उन ट्रेनिंग सेशंस के अंदर उठे थे। तो ये काफ़ी इंटेंस हो जाते हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट मास्टरी की तरफ उनको पुश किया जाता है। टीचर्स के पास सफिशिएंट समय होता है कि वो उनको प्रैक्टिस भी करके देख सकें। उनको मॉक क्लासरूम्स या क्लासरूम की तरह डेमो करने का मौका दिया जाता है। ठीक है, आपस में कोलैबोरेट करने का भी उनको क्या मिलता है, मौका मिलता है। वो साइमल्टेनियसली अपने लेसन प्लान भी बनाकर क्रॉस चेक कर पाते हैं। ठीक है, तो कहा जाए तो यहाँ उनके पास उसको थ्योरी भी पढ़ी, प्रैक्टिकल भी किया और उसको अप्लाई भी करने का उनको पूरा मौका मिलता है। तो क्योंकि हम ये मानना है कि अगर हमको व्यवहार में लाना है तो हम कोशिश ये करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा दिनों की ट्रेनिंग उनके साथ कर पाएँ। आई होप इससे आपको 2, 3 और 5 दिन के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई। सर, इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पिछले प्रोग्राम में आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। इस बार मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशंस में क्या अंतर है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हमारे लिए दोनों ही स्तंभ हैं। ठीक है, हमको लगता है कि ऑनलाइन का भी उतना ही महत्व है जितना कि ऑफलाइन का या फिजिकल ट्रेनिंग्स का है। ठीक है, तो इसलिए मैं ऑनलाइन में पहले जाना चाहूँगा ताकि फिर आप जो फिजिकल ट्रेनिंग्स हैं आप उनको समझ पाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का हमारा जो बेसिक मॉडल रहा है वो है लो डोज और हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल। ठीक है, मैं इसमें दोबारा प्रकाश डालूंगा कि लो डोज हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब हम कम देर के लिए मिलते हैं, करीब 1.5 घंटा एक बार में सेशन होता है, लेकिन हाँ हम उसको हर 15 दिन में करीब या 20 दिन में मिलते हैं। तो टीचर्स के पास अच्छा समय मिलता है कि वो जो उन्होंने 1.5 घंटे में सीखा, ठीक है, उसको अपनी क्लासरूम में अप्लाई कर सके और अगली बार ट्रेनिंग में आकर अपने प्रश्न पूछ सके। ठीक, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग में हमको सबसे बड़ा एडवांटेज जो मिलता है वो है कि हमारी जो रीच है बहुत बढ़ जाती है। हम देश के दूर सुदूर जो हमारे असम में स्कूल हैं या हमारे बीकानेर, उदयपुर, यहाँ के भी स्कूल हैं, ठीक है, वो सब के सब हमारे साथ साइमल्टेनियसली जुड़ जाते हैं। तो वो अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे दे पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑनलाइन ट्रेनिंग में कि रीच, ठीक है, और साइमल्टेनियसली उनके पास जो हमने मॉडल जो कि
और जो भी एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं उनसे बहुत डिफरेंट है कि हम हर 15-20 दिन में उसी विषय पर अगली ट्रेनिंग फिर करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हमने जो ट्रेनिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में हमने उसको डिजिटल टूल्स सीखने का भी उनको साइमल्टेनियसली मौका मिलता है, जो कि आज की डेट में बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स हमारे क्या हैं, डिजिटली क्या बने, एक्सपर्ट भी बने, ठीक। तो डिजिटल के हमारे ये 3 जो मेजर जो एडवांटेजेस हैं, ये कि एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, एंड द ईज एंड द रीच, ठीक है, एंड द फ्रीक्वेंसी, ये हम चीज़ ऑनलाइन में बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग में ये चीज़ें नहीं की जा सकती कि कितनी इजीली एक्सेस हो सकता है, फ्रीक्वेंसी, लेकिन फिजिकल ट्रेनिंग के अपने बहुत बहुत एडवांटेजेस हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि इसके अंदर हम ये कोशिश कर पाते हैं कि हमारे टीचर्स जो हैं वो जो भी उन्होंने सीखा है उसको अपने प्रैक्टिस में ला पाएँ, उसको व्यवहार में लेके आ पाएँ। तो वो मौका उनको सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग में ही मिल पाता है। इसके अलावा टीम में काम करने का मौका भी फिजिकल ट्रेनिंग में उनको ज़्यादा मिल पाता है, ठीक। जब वो 6 दिन की एक इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, तो वो उसी चीज़ में फोकस्ड है वहाँ, ठीक है। तो उनका डिस्ट्रैक्शन या डाइग्रेशन, ठीक है, बहुत कम होता है, जो कि ऑनलाइन या किसी और ट्रेनिंग में उनके होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो फिज़िकल ट्रेनिंग के थ्रू हम ये चाहते हैं कि हमारे टीचर्स सब्जेक्ट में ही एक्सपर्ट तो बने, लेकिन जो मैं कह रहा था बहुआयामी या होलिस्टिक अप्रोच जो हम यूज़ कर रहे थे, वो फिज़िकल ट्रेनिंग में हमको देख पाना बड़ा या कर पाना हमारे लिए काफ़ी आसान होता है, क्योंकि वो हम उनसे आमने सामने बातचीत कर रहे हैं जो फेस टू फेस वाली होती है। तो सोशो इमोशनल लर्निंग या डेवलपमेंट की जो हम बहुत हमारी बोर्ड में उसका एक बहुत अहम हिस्सा है, उसके एग्जाम्पल लाइव हम उनको वहाँ पर करके दिखा सकते हैं, ठीक है, जो कि ऑनलाइन में थोड़ा चैलेंज है। ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन चैलेंज है, ठीक है। इसीलिए हमारे अधिकतर टीचर्स जो शिक्षकगण आते हैं वो फिज़िकल ट्रेनिंग के उनके क्या है, नॉर्मली बहुत ही सुखद एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है। वो क्योंकि बिना नॉर्मली हमारी फ़िज़िकल ट्रेनिंग सुबह 9 बजे से लेके 5 साढ़े 5 बजे तक कॉन्टीन्यूअस चलती है, तो वो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ उनको मौका मिलता है कि सभी आयाम इकट्ठे एक ही बार में वो देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि क्या है कि इतना समय, ठीक है, फ्रीक्वेंसी उसकी नहीं बढ़ा सकते, तो ऑनलाइन भी हमको जो सुविधाएं हैं, ठीक है, हम उसका भी ज़रिया यूज़ करना चाहते हैं कि हम अपने टीचर्स तक पहुंच पाएँ। तो इसलिए हमारे लिए दोनों ही बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं। तो हमारा बोर्ड ये चाहता रहेगा कि हम ये दोनों ही हिस्सों पे काम करें, ताकि हमारे टीचर्स को आज की डेट में जो डिजिटल ट्रेनिंग है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड जिस तरह से फल फूल रहा है, पहुंच उसकी बढ़ रही है, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हमारी क्या है, ठीक है, बहुत क्रूशल रोल प्ले करेंगी कि हमारे जो टीचर्स रिमोट एरियाज़ में भी हैं, जिनके लिए फ़िज़िकली ट्रैवल करना कई बार संभव नहीं होगा, और शायद हमारे लिए भी वहाँ उनके स्कूल तक जाना बार बार संभव नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वो हमसे ऑनलाइन में बार बार जुड़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद विवेक जी। आज आपने ऑफलाइन टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के बारे में और पूरे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के बारे में बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाया, और भारतीय शिक्षा बोर्ड निश्चित रूप से जो इसकी ट्रेनिंग फिलॉसफी है वो मॉडर्न है और NEP 2020 के अनुरूप भी है। आज का एक बड़ा संदेश ये है कि जब शिक्षक सशक्त होते हैं तो शिक्षा, बच्चे और समाज ये सभी सशक्त बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक जी। थैंक यू सो मच।